हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज 7C है फ्रैक्शन चैप्टर की। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर इन द लोवेस्ट टर्म। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा लोवेस्ट टर्म में है। ओके, तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको फाइंड आउट करना है एससीएफ। और अगर आपका एससीएफ 1 आता है, क्या आता है, 1 आता है, तो आपका जो गिवन फ्रैक्शन है वो लोवेस्ट टर्म में होगा। ओके, तो 1/5 है। तो एस सी एफ यहाँ पे अगर आप फाइंड आउट करेंगे एस सी एफ 1 और 5 का, तो इसके लिए क्या है, 1 और 5 का एस सी एफ आपको पता है 1 ही होगा। ओके, क्योंकि फैक्टर आपको लिखने पड़ते हैं, काफी चीजें करनी पड़ती हैं एस सी एफ के लिए। फैक्टर ऑफ 1 क्या होगा, 1 होगा। और फैक्टर ऑफ 5 क्या होगा, 1 और 5 होगा। तो इसमें से जो फैक्टर मैच करता है वही आपका एस सी एफ होगा। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो होता है। तो यहाँ पे आपको सिंपली राइट कर देना है एस सी एफ इक्वल एस सी एफ ऑफ 1 and 5, 1 and 5 is equal to 1. So therefore 1/5 are is in lowest टर्म। ओके, आपका ये लोवेस्ट टर्म में है। ऐसे ही अगर आप 12/15 करते हैं, 12/15, तो यहाँ पे जब आप एस सी एफ फाइंड आउट करेंगे तो इसका एस सी एफ आएगा आपका 3 आएगा। कैसे, ये देखो, इसके लिए ये भी सिस्टम होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, 12 से 15 में करेंगे डिवाइड, 1 टाइम 3 बचेगा। 3 से अगेन आपको डिवाइजर में कर देना है, तो 3 4 जा 12। ओके, बड़े नंबर्स के लिए हम ये लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करते हैं। तो ये 3 आपका एस सी एफ आ जाएगा। तो एस सी एफ ऑफ 12 एंड 15, यहाँ पे 1 नहीं आया, क्या है, 1 नहीं आया आपका एस सी एफ, तो इज नॉट इक्वल टू 1 लिख दीजिए। ओके, इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि एस सी एफ यहाँ पे कितना है, 3 है। ओके, एस सी एफ कितना है, 3। तो देयर फोर 12/15 इज नॉट इन लोवेस्ट, लोवेस्ट की स्पेलिंग ये होती है लोवेस्ट टर्म। कुछ नहीं समझ में है, चलो क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। सी से शायद आपको समझ में है। 18 and 20। ओके, तो 18 और 20 का आप एस सी एफ फाइंड आउट करिए पहले। 18 1 जा 18, बचेगा 2। 2 से अगेन आपको 18 में करना है डिवाइड, 9 टाइम जाएगा। और इसका क्वेसेंट नहीं होता एस सी एफ, क्या होता है, ये डिवाइजर होता है, लास्ट डिवाइजर। तो एस सी एफ ऑफ 18 and 20 is not equal to 1। ओके, 1 यहाँ पे भी नहीं आ रहा है सी एफ, तो क्या हो जाएगा, देयर फोर 18/20 is not in lowest टर्म। ओके, डी वाला देखो, क्वेश्चन नंबर डी, 5/7। अब यहाँ देखो, इसका एक भी फैक्टर कॉमन नहीं करेगा। ओके, ऐसे देखो, इसका अगर शो करना है आपको, तो 5 से 7 में कर दो डिवाइड, 1 टाइम जाएगा, 2 बचेगा। अब इस 2 से 5 में करना है, 2 टाइम जाएगा, 2 2 जा 4, 1 बचा। अगेन 1 से 2 में करोगे तो कितना टाइम जाएगा, ये 2 टाइम। ओके, तो लास्ट डिवाइजर आपका एस सी एफ होता है। तो यहाँ देखो एस सी एफ कितना आ रहा है, 1। आपको क्या राइट करना है, एस सी एफ ऑफ 5 एंड 7 इज इक्वल टू 1। 1 आएगा तो आपको 1 राइट करना है। देयर फोर 5/7 इज इन लोवेस्ट टर्म। ओके, देन क्वेश्चन नंबर ई और एफ।
तभी एस देखो कितना आएगा 7 आएगा ई का, और एफ का कितना आ जाएगा 1 आएगा। तो ई वाला आपका नहीं है लोवेस्ट टर्म में और एफ वाला आपका है लोवेस्ट टर्म में। चलिए मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर ई। 14/21, तो 14/21 का एस फाइंड आउट करिए। 1 टाइम 7, 14, अब ये 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा टोटल, तो इसका एस कितना आ जाएगा 2। अब लिखिए यहाँ पे आपको 14 एस ऑफ 14 and 21 is not equal to 1, therefore 14/21 is in lowest term. Okay, then f 7/11, यहाँ पे एस आपका कितना आ जाएगा 1 आएगा। ओके, ये देखो 7 और 11 1 टाइम ले जाइए, तो बचेगा 4। अगेन आपको 4 से 7 में करना है, फिर से 1 टाइम जाएगा, आएगा 3। 3 से 4 में करोगे 1 टाइम, फिर 1 बचा, 1 से अगेन आपको 3 में करना है, ये 3 टाइम। ओके, अब ये कैंसिल हुआ, तो एस ऑफ 7 and 11 is equal 1, therefore 7/11 is in lowest term. ओके, देन जी आपको खुद अब सॉल्व करना। ओके, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू देयर लोवेस्ट टर्म। तो क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा बस थोड़ा सा चेंजिंग है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे भी आपको एस ही फाइंड आउट करना है पहले। 18 and 24 एस देखो फाइंड आउट करोगे तो 18 24 का 6 आएगा, 14 - 8 करेंगे 6। अब इस 6 से 18 में करना है डिवाइड, तो 3 टाइम। ओके, एस जब आपने फाइंड आउट किया तो कितना आया 6 आ रहा है। ओके, तो आपको अगेन ये फ्रैक्शन राइट करना है और आपको यहाँ पे इसी एस से डिवाइड कर देना है, बोथ में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ में। तो डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा 3 और यहाँ पे 4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सेम इस क्वेश्चन नंबर बी है 15 और 25। एस अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा इसका एस सेपरेट कर दिया। 10 से आपको 15 में करना है डिवाइड, 1 टाइम 5। आप कोई मेथड यूज कर सकते हैं, कॉमन फैक्टर मेथड भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे। ओके, 5 2 10। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड स्पेशली बड़े नंबर के लिए इजी होता है। ठीक है, तो इसका लास्ट डिवाइजर क्या है 5, तो एस क्या हो जाएगा 5। ये देखिए ये होता है एस लास्ट डिवाइजर होता है। ओके, एस इक्वल टू 5। इसी एस पे आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ में डिवाइड करना है। ओके, 15 25 5 से कर दीजिए डिवाइड, कितना आ जाएगा 3 और यहाँ पे 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन नंबर सी होगा आपका। एस ये छोटा नंबर आप बता सकते हैं डायरेक्टली कि कितना आएगा इसका एस 2 आएगा। एस कितना आएगा इसका 2। ओके, एस 2। अब ये छोटे नंबर है तो आपको आने चाहिए। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वही बेटा एस होता है, तो दोनों को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ को हम 2 से करेंगे। 2 5 सा और ये 2 6 सा। ऐसे क्वेश्चन नंबर डी है तो इसका एस कितना आएगा 5 आएगा। कितना आएगा 5। आपको डाउट है तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी मेथड से कर सकते हैं। ओके, मैं अगेन कह रहा हूँ कि कोई भी मेथड जो भी आपको इजी लगता हो वो मेथड आप यूज कर लीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे स्पेशली एस फाइंड आउट करने के लिए दे नहीं रहा है। ओके, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि एस हमारा 5 आएगा, 5 6 और ये 5
9 सा। देखिए एचसीएफ हमारा यहाँ पे रॉन्ग है। एचसीएफ यहाँ पे का 15 आएगा। देखो 30 और कितना 45 वन टाइम। ओके, टू टाइम में कैंसिल हो गया। ओके, तो एचसीएफ क्या होगा 15 होगा। तो आपको 15 से करना है डिवाइड। किससे करना है 15 से। अब देखो हमें क्यों ये पता चल गया, क्योंकि 6/9 फिर से आगे कैंसिल हो रहा था। ओके, नहीं तो पता मुझे भी नहीं चल पाता। तो 15 2 जा 30 और 15 3 जा 45। क्वेश्चन नंबर ई में एचसीएफ 11 से देखो बेटा दोनों नंबर कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 11 होगा। ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट मीन एचसीएफ कितना आएगा 11। बोथ नंबर को आप 11 से कर दीजिए डिवाइड। सेम एज आपको कॉपी में नोट करना है। 11 2 सा 11 9 सा। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर एफ। क्या एचसीएफ सोचिए आप। मैंने तो सोच लिया है। नहीं, अभी रॉन्ग हो जाता मेरा भी। 3 आएगा बेटा। कितना होगा 3। एचसीएफ इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आएगा 3 आएगा। तो आपको 3 से करना है डिवाइड। ओके, पहले मैंने 7 सोचा था, बट जब लास्ट में 27 देखा तो 27। देखो एचसीएफ जो होगा उस गिवन नंबर टोटल डिवाइड कर देगा। ओके, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। 3 7 जा और ये 3 9 जा। क्वेश्चन नंबर जी यू विल डू योरसेल्फ। ओके।